एग्ज़ाम्पल के लिए और भी कुछ करा दूँगा ताकि आपका ये अब स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 के बाद ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो हम लोग इनको काउंट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं है। 4 है, 4 -1 इसके हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, फिर पॉइंट। और ऐसा सिली क्वेश्चन मत कीजिएगा कि पॉइंट अगर नहीं आया तो हमारा मैंटीसा कहाँ रहेगा। यहाँ पे हमेशा पॉइंट आता ही है। यहाँ पे हम लोग जो डिजिट काउंट करते हैं यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 और फिर माइनस करते हैं 1 से जितने भी डिजिट्स रहते हैं, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो या फिर जो भी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबका पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि आप हमेशा पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा। यहाँ पे यूनिट्स टेंस है, 2 ही हैं, 2 - 1 1 मिला। फिर यहाँ पे वापस से 2 ही है, यहाँ पे वापस से हम लोग को 2 - 1 1 मिला। और ज़ीरो वाले में ही बाहर रहता है, यहाँ पे 1 ही है, 1 - 1 हम लोग को 0 मिलेगा। और यहाँ पर अभी हम लोग को 0 मिल रहा है। 0 के बाद पॉइंट है, पॉइंट वाला अगर आ गया हम लोग ये n1 से स्मॉलर है वो वाला रूल फॉलो करेंगे। तो पॉइंट अगर हम लोग को मिल गया है तो इसके बाद हम लोग कितना ज़ीरो है वो देखेंगे। एक भी ज़ीरो नहीं है तो वो 0 + 1 फिर 1 बार, हमेशा बार लिखेंगे ज़ीरो वाले में। पॉइंट्स अगर पहले कोई भी डिजिट नहीं रहा तो उसके बाद उसमें हम लोग बार लगाएंगे, कोई भी नंबर आए। पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है तो हम लोग 1 लिखेंगे, +1 करेंगे, 2 बार आ गया। फिर यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट को हम लोग 4 - 1 वापस से करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच बीच में ज़ीरो दिख रहे हैं वो सब हम लोग का आ जाएगा मैंटीसा में गिनने वक्त। ये सब नंबर्स हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं आया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि अगर वैसा रहेगा तभी हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ज़ीरो वापस लिखें, +1 करें, 1 बार हो गया वापस। और फिर यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो मिल रहे हैं। अभी पॉइंट के बाद हम लोग को ज़ीरो मिल रहा है, फिर ज़ीरो आ रहा है तो हम लोग उसको गिनेंगे नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो भी हम लोग का नॉन ज़ीरो नंबर्स हो गए हैं, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद या बीच में आ रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ पॉइंट जो पॉइंट के बाद ज़ीरो है कंटिन्यूसली उसी को गिनेंगे। 1 2 2 + 1 3 बार, 3 बार हो गया। अब हम लोग ने सबका कैरेक्टरिस्टिक निकाल चुके हैं जैसा मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग है ना सबका हम लोग लॉग हम लोग निकाल लेंगे, जो कि मैंटीसा में कहा हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग को 1000 मिला है। 1000 यहाँ पे कैसे गिनेंगे, 10, फिर ज़ीरो को देख 10 हम लोग पहले के 2 डिजिट लेंगे, यहाँ पे मिला हम लोग को 10। फिर यहाँ का थर्ड वाला डिजिट होएगा 0, यहाँ पे हम लोग को ऊपर में देखना है 0, 0 से 9 में 0 यहाँ पर आ गया, 0 0 0 0। फिर यहाँ मीन डिफरेंस में ज़ीरो नहीं होता है तो हम लोग पहले इसको ज़ीरो ही ले लेंगे। 0 0 0 0 + 0 हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0। आ गया हम लोग का मैंटीसा पहले वाले का। अब दूसरे वाले का मैंटीसा देखते हैं। 23 को 84 में 23 को 84 में ढूंढना है। अब ये मत सोचिएगा कि पीछे से करना है, सब हम लोग लेफ़्ट साइड से ही करेंगे। जो लॉग के करीब होएगा नंबर, पहला नंबर उसी से स्टार्ट करेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो है यहाँ की तरह तो हम लोग यहाँ पे जो नॉन ज़ीरोज़ है उसको काउंट करेंगे। अगर ज़ीरो है तो हम लोग उसको नहीं काउंट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 8 या 2 से स्टार्ट करेंगे, 8 2 से स्टार्ट करेंगे। या फिर यहाँ पे भी 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी 8 0 6 है, 8 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी 1 से। यहाँ पर अभी 23 को 8 और 4 में देखना है। 23 हम लोग को यहाँ पे मिल गया और यहाँ पर हम लोग 8 ढूंढेंगे, यहाँ पर मीन डिफरेंस में हम लोग 4 ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ढूंढ लिया है। 23 को 8 में हम लोग ढूंढेंगे तो हम लोग को 3766 मिलेगा, और हम लोग अगर उसका मीन डिफरेंस 4 में ढूंढेंगे तो हम लोग को 7 मिलेगा। तो 3766 + 7 हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग को मिलता है। और प्लीज़ आप एक रफ वर्क का कॉलम बना लीजिएगा। तो हम लोग को प्लस करने से हम जो नंबर मिलता है वो है 3773, हम लोग उसे लिख देंगे।
वो हम लोग का मैंटीसा है। प्लस करने के बाद 23 को हम लोग ने 8 के कॉलम में 4 के मीन डिफरेंस में ढूंढा है। इसका आंसर हम लोग को मिला है 3766 और मीन डिफरेंस 4। इन दोनों को प्लस करने के बाद 3773 आया है। वो हम लोग का मैंटीसा है। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को सबसे पहले ढूंढना है ताकि हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। पॉइंट के बाद हमेशा मैंटीसा आता है। अब यहाँ पे मैंने एक और बार 23 लिया है। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या लेने का। अभी इसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सोचेंगे डमी के बारे में, जो कि ज़ीरो हम लोग कहते हैं मैथ्स में। तो हम लोग डायरेक्ट डमी ले लेंगे जो कि ज़ीरो है। 23 को हम लोग ज़ीरो में देखेंगे और ज़ीरो के मीन डिफरेंस में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीन डिफरेंस में ज़ीरो नहीं होता है तो हम लोग ज़ीरो ही प्लस करेंगे। तो 23 को हम लोग को ज़ीरो में ही ढूंढना पड़ेगा, जो ज़ीरो का कॉलम है उसमें। इसमें आया हम लोग का 3617। हम लोग का वही 3617 प्लस ज़ीरो, इससे हम लोग को जो नंबर आया है वही 3617 हम लोग का मैंटीसा है। वैसे हम लोग को 5 का भी करना है। अब 5 में हम लोग आप लोग सोच रहे हैं कि 05 लेंगे या फिर 50 लेंगे। कोई बात नहीं, सब राइट साइड में नंबर्स आएंगे। जो नॉन ज़ीरोज़ नंबर है उन लोग के पहले अगर नंबर आता है तो ये वाला हाल होने वाला है। इसके लिए आप प्लीज़ लेफ़्ट साइड में नहीं लीजिएगा। यहीं पे हम लोग डमी ले लेंगे। 50 को ज़ीरो में हम लोग देखेंगे क्योंकि ज़ीरो का मीन डिफरेंस नहीं होता है वापस से। तो हम लोग 50 यहाँ पे है। 50 को हम लोग ज़ीरो में देखेंगे तो 6990 मिलेगा और यहाँ पर मीन डिफरेंस नहीं होता है इसका। तो 50 का हम लोग को जो मिला है वो 6990 है। ये हम लोग का मैंटीसा आ गया 0.6990। फिर 0.5 में हम लोग को 1 बार कैरेक्टरिस्टिक मिला है। इसमें हम लोग का जो मैंटीसा रहेगा वो हम लोग का वापस से डमी से होएगा, जो कि हम लोग को नॉन ज़ीरो के नंबर के बाद में लगाना है, पहले नहीं, यहाँ पे जैसे बताया। तो हम लोग को 50 को वापस से ज़ीरो में देखना है, वो है कि ऊपर वाला ही 6990, नहीं वो ऊपर वाला नहीं, ये वाला यहाँ पे जो ऊपर है। तो अब इसके बाद हम लोग इसका अगर हम लोग को मैंटीसा निकालना है, मैंने कहा था कि ज़ीरो हम लोग नहीं गिनेंगे अगर डॉट के बाद रहेगा ज़ीरो या फिर डॉट के पहले रहे। कोई भी ज़ीरो हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर्स में हम लोग नहीं गिना जाता है। मैंटीसा के लिए तो हम लोग कोई भी नॉन ज़ीरो को नहीं लेते, पहला जो नंबर रहता है नॉन ज़ीरो उसी को लिया जाता है। पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है इसमें 8 है। 82 को हम लोग डमी के ज़ीरो में देखेंगे और ज़ीरो मीन डिफरेंस में नहीं होता है। तो हम लोग 82 को ढूंढेंगे। 82 यहाँ पे 82 हम लोग ज़ीरो में देखेंगे, ज़ीरो के 9 से कॉलम में। 82 को हम लोग ज़ीरो में देखेंगे 9138 आएगा, ज़ीरो का मीन डिफरेंस नहीं होता है। 9138 को हम लोग लिख लेंगे, वो हम लोग का मैंटीसा हुआ। अभी 1161 को लिया है मैंने। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं 3 है। अब इसको हम लोग 11 को 6 के कॉलम में 1 के मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे, वो हम लोग का बहुत पहले ही मिल जाएगा। 11 को 6 के कॉलम में 1 के मीन डिफरेंस में ही ढूंढ लेंगे। 6 आया है 11 का 0645, 1 मीन डिफरेंस इसका आया 4। 0645 प्लस 4 करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 0649। वही हम लोग का मैंटीसा आएगा 06449। मैं आपको प्लस करके भी दिखा देता। 0645 प्लस 4 06449। तो यहाँ पर हम लोग का जैसे हम इतना 6 डिजिट का नंबर दिख रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 है 4 डिजिट के बाद, या फिर 5 से ज़्यादा ही क्यों ना नंबर है, तो आप हम यहाँ पे +1 कर सकते हैं इसके पहले वाले नंबर पे। यहाँ पे जैसे 8 है, 5 से इक्वल या फिर 5 से ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर इसके पीछे वाले नंबर में +1 करेंगे, ये हो गया 7। अब यहाँ पे 7 हुआ तो हम लोग यहाँ पे +1 करेंगे, तो 1011 में हम लोग ढूंढेंगे
जो नंबर मिला है इसका हम लोग मैंटीसा ढूंढेंगे। इसका जो 110 हम लोग का 10 आया है, जी हाँ आप देख सकते हैं 10 और 11। तो हम लोग 10 को 1 में और 1 के मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। तो 10 का 1 आया है 0043 और इसका मीन डिफरेंस है 4। 0043 प्लस 4 करेंगे तो 0047 आएगा। वही हम लोगों का यहाँ पे मैंटीसा आएगा 0047। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 0043 प्लस 4, ये आपका आता ही होएगा, इसको ले बस जल्दी जल्दी कर रहा। इसके बाद हम लोग को 806095 में देखने गए। और जैसे मैंने आपको कहा था 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा होए उसमें हम लोग को +1 करना है। यहाँ पे 5 है तो हम लोग यहाँ पे +1 करेंगे इसके पीछे वाले नंबर में +1। ये अब 10 हो गया ऐसे। तो हम लोग डायरेक्ट 8061 में ढूंढेंगे और 80 मतलब 80 के 6 में और 1 मीन डिफरेंस में देखेंगे। 80 का 6 यहाँ पर 9063 और इसका 1 मीन डिफरेंस 1 ही है। 9063 में +1 करेंगे तो 9064 आएगा। वही हम लोगों का यहाँ पे मीन डिफरेंस रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए होंगे। 9064। थैंक यू।